समझेंगे बेंजाइन। बेंजाइन भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। जिस तरह से कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, कार्बोकैटायंस, कार्बेनायंस, ये सब इंटरमीडिएट्स होते हैं, जब कोई रिएक्शन होती है उनके बीच में बनते हैं, इसी तरह से बेंजाइन भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। जब भी कोई रिएक्शन होगी उसके बीच में बन रहा होगा। बेंजाइन सुनने में ऐसा लग रहा है ना कि वर्ड बेंजीन से आया, तो इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल उसी की तरह है। हमें पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह से बना के और ऑल्टरनेट पोजीशन पे आप डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी के रिगार्डिंग है कि इसी तरह से पहले बेंजीन बनाना और बेंजीन बना के जो हम ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाते हैं, वो डबल बॉन्ड लगा के और ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यही स्ट्रक्चर है बेंजाइन का। ओके, और बेंजाइन की जो प्रॉपर्टी है वो बेंजीन से मिलती जुलती है। जिस तरह से बेंजीन के अंदर एरोमेटिक नेचर होता है, इसी तरह से बेंजाइन के अंदर भी एरोमेटिक नेचर होता है। ठीक है, और हम इसको डिस्कस करते हैं, अभी देखेंगे जरा। इट इज अ न्यूट्रल हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है, बीच में बनता है। इन विच एरोमेटिक कैरेक्टर इज नॉट डिस्टर्ब। जिस तरह से बेंजीन रिंग के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, इसमें भी एरोमेटिक कैरेक्टर होता है। इट इज फॉर्म ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। जब भी किन्हीं एरोमेटिक कंपाउंड्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तब हमारे पास बेंजाइन की फॉर्मेशन होती है। इट कंटेन 2 डबल बॉन्ड्स एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। ये रहा, 2 तो इसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये रे डबल बॉन्ड, और एक जो यहाँ पे है ये ट्रिपल बॉन्ड है, बट डिफरेंट फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से अलग नेचर शो रखता है। ठीक है, ये हमने इसका स्ट्रक्चर दिखा दिया है। फॉर्मूला होता है इसका C6H4, क्योंकि यहाँ वाले कार्बन पर ऑलरेडी इसकी 3 वैलेंसी पूरी हो चुकी है, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं, तो बेंजीन का फॉर्मूला तो होता है C6H6। तो उसमें से 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। कौन से 2 हाइड्रोजन कम कर दिए? एक तो इस कार्बन का और एक इस कार्बन का, क्योंकि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड के बजाय, तो इनकी वैलेंसी अपने आप ही कंप्लीट है, तो हाइड्रोजन नहीं आएगा। ठीक है, या फिर हम शॉर्ट में इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि बनता कैसे है, इसके बनने का तरीका। व्हेन एराइल हैलाइड, जैसे कि बेंजीन पे हैलोजन, वो वाले एराइल हैलाइड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तब हमारे पास ये बेंजाइन बनेगा। ये हमने क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन है। ये क्लोरोबेंजीन की हमने एक बेस के साथ रिएक्शन करी NaNH2 के साथ, तो क्या होगा? जो ये Cl है, ये तो इस Na के साथ चले जाएगा, NaCl बना लेगा, और जो ये H है वो NH2 के साथ जाके NH3 बना लेगा। तो हमारे पास क्या होगा? ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इस तरह से बेंजाइन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रिपरेशन देख लेते हैं बेंजीन की। व्हेन ऑर्थोफ्लोरोफिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या है ऑर्थो पोजीशन? अगर ये फर्स्ट है तो सेकंड पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, दोनों बराबर बराबर वाले जो होते हैं वही तो होती है ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थोफ्लोरो, ये फ्लोरो हो गया, और ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज डिकम्पोज बाय सनलाइट। जब इसका डिकम्पोजिशन किया जाएगा तो यहाँ से क्या होगा? ये बॉन्ड तो इधर शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ से MgBr निकलेगा और यहाँ से F निकलेगा, तो ये तो तीनों आपस में जुड़ जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा? बेंजाइन बन रहा है। रिएक्शन इंटरमीडिएट बेंजाइन, दोनों ही तरीके से उसी की प्रिपरेशन पढ़नी है। ठीक है, आप कुछ इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, किस तरह से रिएक्शन होती है इसकी। रिएक्शन है इसकी पॉलीमराइजेशन। इट रिएक्ट विद न्यूक्लियोफिलिक एजेंट्स लाइक H2O, मिथाइल, एमीन, फिनाइल, लिथियम टू गिव एडिशन प्रोडक्ट। बस क्या होगा? पॉलीमराइजेशन में वो चीजें उसमें जाके जुड़ जाएंगी। पॉलीमराइज होना मतलब चीजों का जुड़ जाना। तो क्या किया हमने? सबसे पहले H2O लेके चले, तो क्या होगा इसमें? ये यहाँ से जो बॉन्ड है ये टूटेगा, जो बाहर वाला है, एक तरफ H चले जाएगा, एक तरफ OH चले जाएगा, ये हमारे पास फिनोल बन के आ गया। फिर यहाँ पे क्या होगा? फिर से ये ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूटेगा और ये मिथाइल अमीन में से H एक तरफ H चले जाएगा और NHCH3 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन के आएगा? N मिथाइल एनिलीन।
ठीक है, ये इतना तो एनिलीन हो गया, और क्योंकि एन पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो एन मिथाइल एनिलीन। बेंजीन पे NH2 अगर आ जाए तो एनिलीन बन जाता है ना। फिर देखें अगर हमने NH3 अमोनिया से कराई तो क्या होगा, फिर से भी वही ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से टूटा, एक तरफ H जाएगा दूसरी तरफ NH2, तो हमारे पास क्या आ गया, एनिलीन। बेंजीन पे NH2 ग्रुप आ जाए तो एनिलीन की फॉर्मेशन होगी। ये सब क्या हो रहा है, पॉलीमराइज हो रहे हैं, उसमें सारे के सारे जुड़ रहे हैं। यहाँ से टूटा, एक तरफ Li और एक तरफ ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया, ये दो फिनाइल के ग्रुप हैं, डाइफिनाइल लिथियम। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा बेंजाइन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।